नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं रायबरेली के सारस चौराहे पे मौजूद हूं और यहां पर थोड़ी ही देर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने वाली है। अमेठी की तरफ से राहुल गांधी आ रहे हैं। रायबरेली और अमेठी में ये यात्रा है और इस लिहाज से यहाँ पर ये यात्रा, ये जनसभाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाती हैं। और कारण ये है कि रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद है, हालांकि वो राज्यसभा से जा रही हैं, और अमेठी जो है वो राहुल गांधी की पुरानी सीट है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि माहौल क्या है और इस बार चुनाव में क्या इस यात्रा का असर होने वाला है। और जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन जो इस समय बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, उसका हाल क्या होगा। हमारे तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम सर आपका? अशोक वाजपेयी। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टर है। तो ये सीट जो है रायबरेली में आज राहुल गांधी आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी आ रहे हैं, स्वागत है उनका। रायबरेली से चुनाव लड़ें, फिर जिता करके भेजेंगे। अमेठी वाले तो हरा दिए थे। अमेठी वाले हरा दिए हैं। अब की बार प्रियंका जी को वहां से लड़ा के देखें। स्मृति ईरानी हार जाएंगी। अच्छा, स्मृति ईरानी हार जाएंगी? यस। लेकिन स्मृति ईरानी तो बोल रही है हमको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो 4 दिन से क्यों पड़ाव डाल के बैठी राहुल गांधी की यात्रा देखने के लिए? कितना जन सैलाब जुड़ा हुआ उनके साथ। अच्छा, तो स्मृति ईरानी इस वजह से आई है कि राहुल गांधी आए हुए, इस वजह से आई है? वाच कर रही हैं देख करके कि मैं हारूंगी कि जीतूंगी। हाँ, अगर प्रियंका जी हार गई तो 100% प्रियंका जी के आने से स्मृति ईरानी हार जाएंगी। रायबरेली से कौन चाहते हैं कौन लड़े? रायबरेली में आए, राहुल गांधी का स्वागत है, यहाँ से लड़े, चुनाव जिता के भेजेंगे। अच्छा, लेकिन भाजपा जो है, मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो कैसे फिर जीतेंगे? अरे मोदी जी देखें कि 100 पहुंच जाएंगे कि नहीं अब की बार। कैसे? वो तो 400 पार का दावा कर रहे हैं। किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, नौजवान परेशान, कौन नहीं है परेशान इस सरकार में। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भैया, इस बार 400 पार मोदी जी कर पाएंगे या नहीं? ये तो बहुत मुश्किल है मोदी जी 400 पार कर पाए। लेकिन वो तो बोले राम मंदिर का मुद्दा है और तमाम जो मुद्दे हैं, ज्ञान व्यापी और मंदिर उद्घाटन हो रहा है। अरे इससे क्या, इससे जनता का पेट थोड़ी भरता है यार। जनता तो परेशान है, हम लोग परेशान है बेरोजगारी में। तो क्या राहुल गांधी नौकरियां देंगे आके? राहुल कांग्रेस के समय में कभी नौकरी की परेशानी ही नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा। कांग्रेस जब सरकार थी तभी हम लोगों के कभी कोई परेशानियां नहीं थी। 10 वर्षों के लिए कांग्रेस आई, रेल कोच कारखाना, पहिया कारखाना दे के गई है। क्या क्या काम किया है यहाँ पर गांधी परिवार में? एम्स दिया, ITI दिया, पहिया कारखाना दिया, डिब्बा कारखाना दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, लेदर टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, एम्स दिया। अच्छा, रायबरेली को जो भी कुछ दिया है वो कांग्रेस के समय में ही विकास हुआ है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन अभी बन रहा है वो तो बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जो है वो कैंडिडेट अनाउंस किए जा रहे हैं, कांग्रेस पे प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी 501 सीटों पे लड़े, 501 सीटों पे छोड़े राज्य गठबंधन और राज्य पार्टियों को। अच्छा, मतलब राहुल गांधी उनको भी छोड़ दे, अखिलेश यादव को भी? कोई जरूरत नहीं। अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि यूपी हम बताएंगे कौन कितना लड़ेगा। कांग्रेस एक केंद्रीय पार्टी है और केंद्रीय पार्टी को जो लड़ना चाहिए सभी सीटों पे, 501 सीटों पे लड़े। तो 501 में जीत पाएंगे? जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे तो 180 तो जीतेंगे। मोदी जी को रोकेंगे। मोदी जी को रोकेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजाकत अली है। अच्छा, हाँ, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ, किसान हूँ। खेती करते हो? किसान? हाँ। किस चीज की खेती करते हो? अब क्या बताऊँ, अब तो खत्म हो गया सब कुछ। क्या खत्म हो गया? गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए, डीजल के रेट बढ़ा दिए, यूरिया का कट्टा 40 किलो का कर दिया, 50 किलो का कर दिया, 40 किलो का पेमेंट नहीं मिलता। धान के पेज नहीं बढ़े, चने का रेट नहीं बढ़ा, सरसों का नहीं बढ़ा, अरहर का नहीं बढ़ा, तिलहर का नहीं बढ़ा, तो क्या बताऊं अब आप। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं किसान की आय दुगनी हो गई। मोदी जी नहीं, प्रधानमंत्री। मोदी जी का नाम मतलब मोदी तो बहुत है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आय दुगनी हो गई। उनका सूट 10,000 का 10 करोड़ का हो गया और किसान रोड पर हो गया। किसान रोड पर हो गया, 10 करोड़ का सूट हो गया। 10 करोड़ का सूट किसान रोड पर। लेकिन आज मोदी जी ने कहा है कि धारा मोदी क्यों कहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है। क्या करो ना, प्रधान डरते तो नहीं आप? नहीं, प्रधानमंत्री जी से बंद करा देंगे आपको। अच्छा, CD, DD, PD क्या हो सब लगा देंगे आप पर। और हम तो भैया घर छोड़कर आ गए। अच्छा, मातृभूमि के लिए पहले लड़े थे हमारे बाप दादा, अब हम मातृभूमि के लिए लड़े। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 धारा तोड़ी थी, इस बार 405 सीटें जीतेंगे। अच्छा, 370 वहां से यहाँ वोट आएगा,
वो जादू है क्या 370 हटाना? आज तक इस देश को हिंदू मुस्लिम में तो बांटा है, 370 में 300 तलाक में। वारे वाह प्रधानमंत्री, हमारी मासूदा बहन को तो तुमने अपनाया नहीं और मुस्लिम महिलाओं की 370 हटा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ? मैं शराब पीता हूँ, सट्टा खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ और मैं कहूँ चाचा से ये काम मत करना, चाचा मानेंगे? पहले वो काम मुझे छोड़ने होंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बीवी को तो अपनाया नहीं और दूसरों को कह रहे हैं कि हम तुम्हें इंसाफ देंगे। अरे नहीं अपनाया अपनी बीवी को। अब ये तो प्रधानमंत्री जी जाने, वो तो हमारी माँ है, माँ के समान है। वो इस टाइम अपने पति होने का पूरा फर्ज अदा कर रही है, मगर बदकिस्मती इस देश की कि यहाँ के प्रधानमंत्री उसका फर्ज अदा नहीं कर रहे। अच्छा, इंडिया गठबंधन है जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। अभी सब लोग तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जयंत चौधरी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग पार्टी बना ली, पल्लवी पटेल नाराज दिख रही है। तो क्या ये गठबंधन खड़ा होता दिखाई दे रहा है भाजपा के सामने? गठबंधन तो इंडिया का गठबंधन वो इस वोटों से है, आवाम से है, पब्लिक से है। सारे भाग जाओ, वोट तो जनता देगी। या उनके पास ट्रक रखे वोटों के, ट्रक है तो उनके पास रेल के डिब्बे भरे हुए माल गोदाम में, अरे वोट तो जनता देगी। तो इससे क्या मतलब? सारे भाग जाओ। जितने मतलबी हैं, जितने चापलूस हैं, जितने कुर्सी के, जितनों को नोट कमाने हैं, सब चोर है। जितने चोर है वो भाग रहे हैं। और सही बात तो ये है कि वो कांग्रेस का नेता जा रहा है या गठबंधन से बाहर, कांग्रेस उतनी ही मजबूत हो रही है, उतनी ही मजबूत कांग्रेस हो रही है। एक बात और बताइए, अखिलेश यादव यहाँ पर साथी है गठबंधन के, कांग्रेस के, लेकिन यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये तो बड़े नेताओं की बात, आप उनसे पूछो। आप मीडिया वालों को यही कमी है, आप भाजपा वालों से पूछोगे बात कि आपने इतने सारे दल एक बार एक जगह कर लिया, उनसे नहीं पूछ सकते क्योंकि तुम्हारा कैमरा बंद कर दिया जाएगा। हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, एक बात कर सको आप हमारी? एक सिलेंडर आंटी है, जब सिलेंडर 420 रुपए का हुआ तो सिलेंडर आंटी सिलेंडर लेकर सर पर नागिन डांस करती हुई सड़क पर आई थी। सिलेंडर आंटी का पता नहीं चल रहा कहाँ है। आप ढूंढ सकते, आप जाइए पूछिए। अरे मैंने तो अखबारों में देखी है, मैंने तो आमने सामने कभी हुई नहीं। सिलेंडर आंटी को ढूंढ सकते हैं आप? कौन है सिलेंडर? अब मुझे क्या पता, मुझे पता होता तो आपसे तो पूछता। सिलेंडर आंटी को ढूंढिए और सिलेंडर आंटी से पूछिए कि आंटी जी अपनी नींद से जागिए। कुंभकर्ण भी जाग जाता इतनी बड़ी महंगाई में। तो सिलेंडर दुगने से ज्यादा पहुंच चुका है सिलेंडर आंटी। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि उज्ज्वला योजना फ्री दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। गांव में लॉटरी का सिस्टम होता कि भाई आप 500 रुपए महीना जमा करो और आपको ये चीज मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फ्री गैस सिलेंडर लो और फिर 1100 रुपए का भरवाओ। अरे वाह, क्या लॉटरी लगाई, क्या सिस्टम चलाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो 200 कर दिया ना। अरे चलो 200 कम हो गए, प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे हैं। थोड़ा सा पलट हो जाओ, पीछे जाओ। हमारे प्रधानमंत्री इतने बढ़िया है, इतने बढ़िया है, काम पूरा ईमानदारी से करते हैं। देखो, वो 5 काम किए उन्होंने देश के लिए। पहले मुसलमान, फिर कब्रिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर मंदिर और फिर मस्जिद। तो 5 काम तो ये देश में वोट लेने के लिए। मंदिर मस्जिद इस बार आना नहीं है। एक काम उन्होंने क्या किया है, जो कांग्रेस ने देश को बनाया था ना, वो बेचने का काम किया, बाकी और कुछ नहीं किया। क्या बेच दिया बताइए? क्या बेच दिया? आपको तो सारा पता है। अरे आप बताइए। सब कुछ बेच दिया। और एक दिन तो मैंने अखबार में ये बात पढ़ी थी कि पुलिस भी प्राइवेट होने वाली है। मैंने कहा भाई फिर तो कमाल ही हो गए। रेलवे बेच दिया, अच्छा, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किले की बात चल रही। ये सारे काम उनके हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्या बेच दिया। आपको सब पता, बताते नहीं, आप दिखाते नहीं है। दिखाते। अरे नहीं दिखाते, आप दिखाओ। दिखाते तो 1 लाख किसान वहां पड़े हैं जी। किसानों को कभी कहते हैं आतंकवादी, कभी कहते हैं लेकिन किसानों को- मोदी जी, लेकिन प्रधानमंत्री तो ये बोलते हैं, उनकी पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं किसान तो खेत में है, ये लोग तो किसान नहीं है। अच्छा, ये और कौन है? ये किसान नहीं है और कौन है? पता चल जाएगा 24 के चुनाव में। ये किसान नहीं तो आ जाओ, अब तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाले। 5 किलो नाच देकर ये सोच रहे जनता को काबू में कर ले। जनता वो नहीं है अमरीश पुरी की फिल्म वाली। अमरीश पुरी की एक फिल्म है ना, उसमें अमरीश पुरी कहता है अरे हाँ भाई सुन ना, अरे जनता कहाँ पहुंची ना, सरकार अभी जरा ठीक है, मामला कुछ चल रहा है। तो ये जनता अमरीश पुरी की फिल्म वाली नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, जनता जागरूक है। अच्छा, एक बात, आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात आपने की, आप थोड़ा आ जाइए। किसानों की बात आपने की, लेकिन किसानों के जो मसीहा चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न दे तो दिया। भारत रत्न दिया, वो समझौता दिया, वो सम्मान थोड़ी है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा हैं, थे और रहेंगे। वो जहां भी हैं उनकी आत्मा किसानों के लिए काम करती रहेगी। मैं उनके पोते के बारे में कहना चाहूंगा कि पोते जी,
आपने ऐसी महान शख्सियत के लिए सिर्फ एक राज्यसभा, 2 राज्य मंत्री और 2 MP की सीट के लिए आपने ये सम्मान नहीं दिलाया। उन्हें समझौता किया है आपने उनके साथ, और ये समझौता किसान मसीहा के लिए उनकी, मैं कह नहीं सकता, उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती की गई है। किसान मसीहा को अगर आपको भारत रत्न देना था तो आप तो 9 साल से सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस ने तो दिया ही नहीं किसी को, इन्होंने तो दिया, कांग्रेस ने वोटों के बदले में थोड़ी दिया है। जिसको भी दिया ये कहा कि आप मुझे वोट दो, जब देंगे उनका भाग्य उनका पोता तो कहे का दादा। बड़े अफसोस की बात कहता है कि भाजपा की विचारधारा मेरे दादाजी की विचारधारा है। अरे भाई, आपको तो इतना भी पता नहीं, आप तो नशा के, सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, उन्होंने कभी किसानों पर गोली नहीं चलवाई। वो किसानों के लिए लड़े हैं, कभी किसानों को पिटवाया नहीं है। वो गरीबों के लिए लड़े हैं, कभी उन्होंने गरीबों का हक नहीं लूटा। वो जनता के लिए लड़े हैं, कभी उन्होंने जनता को दरकिनार करते हुए, किसान को दरकिनार करते हुए कभी सत्ता में। आप बताइए क्या कहेंगे, आज राहुल गांधी आ रहे हैं रायबरेली और ये सीट जो है यहाँ से उनकी माताजी चुनाव जीतती रही है, इस बार वो चली गई है लेकिन राज्यसभा से, क्या कहना चाहेंगे? सोनिया जी चली गई हैं, प्रियंका जी को इस सीट से लड़ना चाहिए। हम उनसे निवेदन भी करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि वो रायबरेली आए, क्योंकि ये गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है और ये उनसे, उस परिवार से यहाँ के लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। क्या कारण है भावनात्मक रूप से जुड़ने का? मतलब क्या ऐसा दिया है गांधी परिवार? गांधी परिवार ने ही दिया है, जो भी दिया है आप देख लीजिए, बगल में ITI है, इसके पहले आपके जितने कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सब गांधी परिवार ने दिया है। एम्स हो गया, रेल कोच कारखाना हो गया, 4 लेन हो गई, मैं कहाँ तक गिनाऊं आपको। जितना भी विकास है केवल कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने, राजीव जी ने, यहाँ से लेकर के अमेठी तक को उन्होंने जोड़ा था। आप एक महिला है, घर चलाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार में इस समय घर चलाना आसान है या पुरानी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया है। सिर से महंगाई का ये जो पानी है ये सिर से ऊपर हो चुका है। चाहे वो गैस, सरकार का दावा है कि हम लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं। मुफ्त राशन भैया कितने लोगों को दे रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों में, और यहाँ के 80 करोड़ लोगों को तो नहीं दे रहे हैं। ये तो झूठ का पुलिंदा है प्रधानमंत्री जी, उसी में एक और जुड़ गया है कि 80 करोड़ लोगों को जोड़ दे रहे हैं, लेकिन जिनको दे रहे हैं उनको ये अपाहिज बना रहे हैं। आज लोग जो राशन पा रहे हैं वो काम करने नहीं निकल रहे हैं। आप गाँव में जाके स्थिति देखिए। सिलेंडर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सिलेंडर पे 200 रुपया कम किया है सरकार ने, 900 रुपये का मिलने लगा है। 500 के जगह 1100 हो गया था, 200 कम कर दिया, 800 हो गया, तो हम तो वही के वही है ना। आमदनी भी तो देखो। अच्छा, एक चीज कही जाती है कि भाजपा को महिलाएं जो है वो चुपचाप और गुपचुप वोट करती है, तो और यही सबसे बड़ी ताकत उनकी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वो खुद कहते हैं। वो जो भक्त है ना, मोदी भक्त और भाजपा भक्त, वो लोग कहते हैं अंधभक्त लोग। ऐसा नहीं कि सारी महिलाएं आंख मूंद करके उनके साथ चली जाएंगी। उनको भी तो घर चलाना है, उनको भी तो परिवार चलाना है। बच्चे सड़क पे भूखे मर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, उनके घर के लोग पढ़े लिखे बच्चे आज ऐसे घूम रहे हैं, तो वो महिलाओं के ऊपर तो आता है इफेक्ट उसका। थैंक यू।